वेलकम टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। आज की वीडियो में हम रूल नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस और जनरल प्रोविजंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ब्लैक लिस्टेड अ बिडर दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी अनट्रस्टवर्दी आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट दैट द बिडर वाज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन एनी करप्ट and fraudulent practices or practice, or if the bidder is declared incapable by the authority due to its established poor performance during the execution of the contract, or if the bidder deviates from its prior commitment or declaration made regarding the bid or proposal submitted by the bidder. Authority ने कहा कि वो कंपनी या वो पर्सन अनट्रस्टवर्दी डिक्लेयर हो गया, ब्लैक लिस्टेड हो गया, जो एक तो करप्ट या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा, दूसरा इनकेपेबल डिक्लेयर हो जाएगा, तीसरा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फेल हो गया, जो उसने कमिटमेंट या डिक्लेरेशन सबमिट किया था बिड के साथ कि मैं इस काम को इस पीरियड में या इस क्वालिटी के साथ फुलफिल करूंगा, तो वो उससे डेविएट कर गया या उस पे फेल हो गया। तो आफ्टर अ प्रोसेस अथॉरिटी इसको डिक्लेयर करेगी वो ब्लैक लिस्ट। बी ए क्लॉज जो है वो कॉल ऑफ ऑर्डर। इट मींस एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ प्रोक्योरिंग एजेंसी अंडर जनरल टर्म्स एंड प्राइसिंग ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स अंडर क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विदाउट हैविंग अ नेगोशिएटेड टर्म्स एवरी टाइम। कोई भी रिपीट ऑर्डर कोई कंपनी या कोई एजेंसी दे सकती है विदाउट निगोशिएटिंग द टर्म्स एवरी टाइम, किसी भी कंपनी को या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या कंसल्टेंट को। फॉर एग्जांपल फेडरल एजेंसी ने एक इदारे को या एक कंपनी को अपनी हायरिंग के लिए टेस्टिंग एजेंसी के तौर पे सिलेक्ट किया, उसके साथ उसने एक एग्रीमेंट कर दिया और उसने पूल ऑफ द ऑफिसर्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करा और उसमें मेरिट लिस्ट बना के अपना पूरा को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान फेडरल मिनिस्ट्री को कुछ और पूल ऑफ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ गई। अब फेडरल मिनिस्ट्री के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो एक फ्रेश दोबारा से एक कॉल फॉर प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट लॉन्च करे, फिर से उसी कंपनी को या उसी तरह की इक्विवेलेंट किसी कंपनी को असेस करे और दो किस्म की कंपनीज के साथ दो किस्म के एग्रीमेंट्स निगोशिएट करे, या दूसरी ऑप्शन उसके पास ये है। तो उस सारे प्रोसेस से बचने के लिए जस्ट विदाउट निगोशिएटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक कॉल ऑफ ऑर्डर पर उसी कंपनी को इशू कर दें और अपने लिए टाइम और रिसोर्सेस बचत कर लें और इमीडिएटली वो कंपनी अपना प्रोसेस शुरू कर दे। उसके बाद बी क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन विद एन एग्रीड प्राइस। कोई भी फ्रेम एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड हो और प्राइस फिक्स्ड हो, किसी भी कंपनी के साथ ऑलरेडी किया गया हो, जो साइंड एग्रीमेंट हो चुका है। सिफ्टेक सिंप्लीफाइड के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम टिकटॉक पे भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।